दोस्तों, आज की स्टोरी है जब भगवान राम को सुग्रीव ने बताया कि माता सीता को एक राक्षस एक विमान में बैठा के ले जा रहा था। यह बात सुनते ही भगवान राम भावुक हो गए और आंखों में आंसू आ गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सुग्रीव कहते हैं, हे प्रभु, आज से जो कुछ हमारा है वह सब आपका होगा। दुख, सुख, वैभव, साम्राज्य, जो कुछ आज है और जो आगे होगा वह सब कुछ हमारी तरह हमारे मित्र का होगा। राम कहते हैं, मित्र, हम आपके भावना के मोल में बिक गए। इस भावना के नाते यह मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं आपके सुख बाद में बांटूं, पहले आपके दुख बांटूं। मैं अग्निदेव के सामने आपको वचन देता हूं कि आपके पत्नी के अपहरण करने वाले बाली का निश्चय ही वध करूंगा और आपका खोया हुआ राज्य और आपकी पत्नी निश्चय ही वापस दिलाऊंगा। मेरे तुरीण में यह तेजस्वी बाण अमोघ हैं, इनका वार कभी खाली नहीं जाता। यह रोष में भरे सर्प के समान छूटते हैं और इंद्र के भयंकर वज्र की भांति चोट करते हैं। हे मित्र, हम भले ही तपस्वी भेष में हों और गुरुओं की दी हुई अस्त्र विद्या है, हम उसी उत्साह और अस्त्र बल के भरोसे विश्वास दिलाते हैं। अब शीघ्र ही उस दुराचारी बाली को अवश्य ही मेरे बाण अवश्य मार गिराएंगे। हनुमान कहते हैं, श्री राम, अपना दुख भूलकर जिसे मित्र का दुख याद रहता है उसकी महानता मानो तो क्या, स्वयं शेषनाग भी अपने सहस्त्रों मुखों द्वारा बखान नहीं कर सकते। देवी सीता की खोज करने के लिए आप हमारी सहायता मांगने के लिए आए थे। इससे पहले हम आपकी कोई सहायता करें, आपने महाराज सुग्रीव की सहायता का भीषण प्रतिज्ञा पहले ही कर ली। आप धन्य हैं प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम। सुग्रीव कहते हैं, हे राघव, जैसे घायल की गति घायल जानता है, उसी प्रकार आपके पत्नी वियोग का दुख मैं पूरी तरह समझता हूँ। मैं भी अग्नि को साक्षी करके वचन देता हूँ, हम फिर से वानर साम्राज्य के अधिपति बने या ना बने, परंतु आपकी भार्या सीता देवी पाताल में हो या आकाश में या भूमंडल के किसी भी कोने में, मेरे वानर उन्हें अवश्य ढूंढ लेंगे। तब तक हम में से कोई भी चैन की नींद नहीं सोएगा। राम कहते, एक बार आप मुझे उसका केवल पता बता दे कि वह राक्षस कहाँ रहता है, मैं सारे वंश सहित उसका विनाश कर दूंगा। उसने छल से सीता का अपहरण करके वरन न केवल मेरा अपमान किया है परंतु मेरे रघुकुल, मेरे पूर्वजों की कीर्ति को धक्का पहुंचाया है। आप उसका पता जानते हो, मुझे एक बार उसका पता बता दो, बाकी का कार्य मैं स्वयं कर लूंगा। सुग्रीव कहते हैं, हे राघव, उस पापात्मा गुप्त निवास स्थान कहाँ है, उसमें कितनी शक्ति है, उसका पराक्रम और उसका वंश, वह कहाँ रहता है, इन सब बातों को सर्वथा मैं नहीं जानता, परंतु मैं वचन देता हूँ कि ऐसा यत्न करूंगा जिससे मिथिलेश कुमारी सीता जी आपको अवश्य मिल जाएंगी। कि ऐसा मेरा अनुमान है कि मैंने सीता देवी को उस राक्षस के साथ देखा है। राम कहते हैं, आपने देखा है? सीता को देखा है आपने? कहाँ, कैसे? सुग्रीव कहते हैं, एक दिन हम पांचों शिखर पर्वत पर बैठे हुए थे। हमने एक क्रूर राक्षस को एक विमान में एक स्त्री के साथ देखा, दक्षिण की ओर जाते हुए देखा। वह देवी जोर जोर से सहायता के लिए पुकार रही थी, परंतु हमें उन्होंने देखकर एक पोटली में कुछ बांधकर फेंका। हमने उस पोटली को खोलकर देखा तो उसमें कुछ आभूषण थे। मैं वह आभूषण अभी मंगवाता हूँ, आप पहचान लीजिए। हनुमान, वो पोटली ले आओ। जी महाराज। सुग्रीव कहते हैं, यह आभूषण सीता देवी के ना हो। राम कहते हैं, हाँ मित्र, ये सीता के ही आभूषण है। उसने अपनी साड़ी से इतना पल्लू फाड़कर उसने आभूषण बांधकर फेंके हैं।
जिससे हमें उसके मार्ग का पता लगे। लक्ष्मण देखो, ये सीता के बाजूबंद, ये उसके कर्णफूल। भैया भैया ये सीता के ही है ना? लक्ष्मण कहते हैं भैया मैंने तो भाभी के मुख पर कभी दृष्टि डाली ही नहीं, इसलिए उनके कुंडलों और बाजूबंद को मैं नहीं पहचानता। हाँ, प्रतिदिन उनके चरणों की वंदना करने के कारण मैं उनके नुपुरों को पहचानता हूँ। यह निश्चय ही वही नुपुर है जो मेरे भाभी के चरणों की शोभा बढ़ाते थे। राम कहते हाँ लक्ष्मण, जब प्रातः काल वह पुष्प वाटिका में पुष्प चुनने जाती थी तो इनकी मधुर ध्वनि से सारा वन सचेत हो जाता था। इसी आंचल से कई बार उसने मेरे चरण पोंछे हैं। वो मेरा पसीना सुखाती थी, कभी कभी उससे पंखा करती थी। जब प्रातः काल मैं पूजा से उठता था तब उसी से चरण पावड़ों की भांति बिछाकर वह मेरी चरण रज लेती थी। और लक्ष्मण आज उसी ने इस आंचल को अपना दूत बनाकर अपने दुख की कथा सुनाने के लिए मेरे पास भेजा है। सीते सीते मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया है, मैं तुम्हें मुक्त करने अवश्य आऊंगा। तू जहां कहीं भी हो चिंता ना करना, तुम्हारा राम तुम्हारी सहायता के लिए अवश्य आएगा सीते। तो दोस्तों अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।